नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं पूरे बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है बिहार की सच्ची खबर सबको सुननी चाहिए तो दिल से एक लाइक जरूर करें। जलजमाव से परेशान कोतवा पंचायत के लोग, चारों तरफ फैली गंदगी, लगातार बारिश और जल निकासी की कमी ने कोतवा, नैनचक, मुसाहरी, मुर्गियाचक सहित कई इलाकों को तालाब बना दिया है। रास्तों पर पानी भरने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गंदे नाले का पानी भी जमा होकर बदबू फैला रहा है। खेतों और जमीन पर पानी फैलने से नौकरी पेशा और व्यवसायियों को भारी दिक्कत है। स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन की लापरवाही से हालात बिगड़े हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुकेश सहनी का नीतीश पर वार, बोले 20 साल से सीएम हैं, फिर भी लोग नाव पर मजबूर। सहरसा के नौहट्टा में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त नाव सेवा शुरू करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि 20 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी गांव गांव नाव से ही आना जाना पड़ता है। उन्होंने लोगों से वोट की ताकत पहचानने की अपील की और कहा कि सही इस्तेमाल से अच्छे दिन आ सकते हैं। सहनी ने लालू यादव की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही और गरीबों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। सारण में जुलाई में 1136 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों में दहशत। सारण पुलिस ने जुलाई में विशेष अभियान चलाकर हत्या, दुष्कर्म, लूट, अपहरण, पाक्सो और एनडीपीएस जैसे मामलों में 1136 आरोपितों को दबोचा। इसमें हत्या के 16, हत्या प्रयास के 116 और दहेज हत्या के 7 मामले शामिल हैं। 2197 वारंट और 156 कुर्की आदेश भी निष्पादित किए गए। एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस सख्ती से जिले में अपराधियों में खौफ और कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। बिहार के 46 प्रखंडों में खुले नए प्रदूषण जांच केंद्र। परिवहन विभाग ने राज्य के 46 प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र पीयूसी खोले हैं, जिससे रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे ज्यादा 5 केंद्र भभुआ में, 4 बांका व मधुबनी में और कई जिलों में 2 केंद्र खोले गए हैं। केंद्रों की स्थापना पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। राज्य में अब कुल 1553 पीयूसी संचालित हैं, जिनमें पटना में 254 और मुजफ्फरपुर में 81 केंद्र हैं। विभाग का लक्ष्य है कि हर वाहन की प्रदूषण जांच समय पर हो। तेजस्वी का खुला पत्र, वोट के अधिकार पर हमला, तानाशाही पर वार। स्वतंत्रता दिवस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को पत्र लिखकर कहा कि बिहार आज भी वोट के अधिकार की आजादी के लिए लड़ रहा है। आरोप लगाया कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और मृत लोगों के नाम जोड़ दिए गए। उन्होंने सवाल किया कि जो इंसान वोटर लिस्ट में मर चुका है वह आज तिरंगा फहराते हुए कैसा महसूस कर रहा होगा। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया और लोगों से इस पर गंभीरता से सोचने की अपील की। तिरंगे में लौटा वीर अंकित। गांव में शोक की लहर। कश्मीर के उड़ी में पाक आतंकियों से लोहा लेते हुए बिहार के छापर गांव के वीर जवान अंकित यादव शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। 15 अगस्त को नवगछिया पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पत्नी रूबी देवी लगातार बेहोश हो रही हैं। वीर गति से कुछ घंटे पहले अंकित ने फोन पर कहा था, इस बार आकर बेटों का मुंडन करवाऊंगा। अब गांव गमगीन है और आंखें नम हैं। जमीन दस्तावेज सुधार के लिए घर घर अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में भूमि दस्तावेजों की त्रुटियों के निपटारे के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा। इसमें नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा, केवाला या पुरानी जमाबंदी जैसी गलतियां घर घर जाकर सुधारी जाएंगी। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने ई रिक्शा प्रचार रथ को रवाना किया। इस पहल से लोगों को दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा और सुधार कार्य तेजी से होंगे। सरकार का लक्ष्य है पारदर्शिता और जनता को हल्के स्तर पर त्वरित सुविधा। शादी से बचने भागी नाबालिग बहनें।
सरकारी नौकरी का सपना सुपौल की दो चचेरी बहनें उम्र 16 और 17 साल जबरन शादी से बचने के लिए घर से भाग निकली। पुलिस ने उन्हें रामनगर से बरामद किया। दोनों पढ़ाई कर सरकारी नौकरी पाना चाहती थीं। परिजनों के दबाव और मारपीट के डर से निकल पड़ी। गांव पहुंचकर कमरे की तलाश की और खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का प्लान बनाया। उनका सपना, पहले नौकरी फिर शादी। फिलहाल सुपौल पुलिस ने उन्हें सुरक्षित परिवार को सौंप दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन शुष्क मौसम का पूर्वानुमान दिया है। 17 से 18 अगस्त को कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान 32 से 34 डिग्री अधिकतम और 27 से 29 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है, जबकि पूर्वा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। गुरुवार को धूप निकलने से गर्मी बढ़ी। किसानों को सलाह दी गई है कि मक्का की फसल में तना छेदक कीट पर नजर रखें। यह फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बारिश ने बढ़ाई महंगाई। सब्जियों के दाम आसमान पर। अधिक बारिश ने हरी सब्जियों के दाम में आग लगा दी है। बैंगन 80 से 100 रुपये किलो, भिंडी, धनिया, खीरा और शिमला मिर्च भी महंगे हो गए हैं। स्थानीय सब्जियां पानी से नष्ट होने के कारण बाजार में कम आ रही हैं। अब माल झारखंड, बंगाल, कर्नाटक व हिमाचल से आ रहा है। पहले 100 रुपए में थैला भर जाता था, अब आधा भी नहीं भरता। केदारनाथ मार्केट के विक्रेताओं का कहना है कि स्थानीय आपूर्ति टूटने से दाम काबू में नहीं है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है और गृहिणियां परेशान हैं। मिड डे मील में छिपकली। प्रिंसिपल टीचर सस्पेंड। आरा के पीरो प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय खननी कला में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से 50 बच्चे बीमार हो गए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में लापरवाही सामने आने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक गुप्तेश्वर राम और शिक्षिका रंभा कुमारी को तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। भोजन सप्लाई करने वाले एनजीओ को क्लीन चिट दे दी गई है। घटना के बाद अभिभावकों में गुस्सा है और स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। राशन घोटाले में डीलर पर केस। लाइसेंस रद्द। नगेलगांव के डीलर उमेश यादव पर खाद्यान्न गबन का मामला दर्ज हुआ है। जांच में उनके गोदाम से 116.77 क्विंटल चावल और 7.77 क्विंटल गेहूं गायब मिला। भंडारण व शिकायत पंजी भी मौजूद नहीं थे। एसडीओ के स्पष्टीकरण मांगने पर संतोषजनक जवाब न देने से लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि यह इलाका राशन घोटाले के लिए कुख्यात है, जहां घटतौली और कालाबाजारी आम है। पुलिस ने एमओ दीपक गुप्ता की लिखित शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूध पीने से 2 बच्चों की मौत। एक गंभीर। जहानाबाद के मसदपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में 2 बच्चों की मौत और एक बच्ची की हालत गंभीर है। सोमवार रात दूध पीने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी। 5 वर्षीय कुमार और 3 वर्षीय मोहित ने दम तोड़ दिया, जबकि निधि कुमारी को पीएमसीएच रेफर किया गया। दूध पालीगंज के खीरी मोड़ गांव से लाया गया था। फूड सेफ्टी टीम जांच में जुटी है। मृतक बच्चों के पिता सूरत में नौकरी करते हैं और घटना के समय शादी की तैयारियां चल रही थीं। गांव में मातम और तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। गंगा बूढ़ी गंडक में विकराल बाढ़। गांव डूबे, लोग बेघर। गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ने से सदर, गोगरी और परबत्ता प्रखंड के हालात भयावह हो गए हैं। वरुणा पंचायत के सभी वार्ड बाढ़ में डूब चुके हैं। करीब 250 घरों में पानी घुस गया। 50 से ज्यादा परिवार तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। 7 नावें ही आवाजाही का सहारा बनी हुई हैं। जुलाई में आई बाढ़ जल्दी उतर गई थी, लेकिन इस बार पानी घटने का नाम नहीं ले रहा। वार्ड 10 और 11 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करने की मांग की है, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। गरीब महिलाओं को बिना ब्याज के मिल रही आर्थिक मदद। जिले में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमि संरक्षण विभाग की सराहनीय पहल जारी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन 2.0 के तहत 162 महिला समूहों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। खास बात यह कि यह रकम 18 माह बाद बिना ब्याज के लौटानी होगी। योजना का लाभ भूमिहीन महिलाओं को प्राथमिकता से दिया जा रहा है।
अधिकारी बताते हैं कि 2020 से 21 से अब तक दर्जनों समूहों को यह मदद मिल चुकी है। इस कदम से महिलाएं रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। कोसी के कहर से 500 घर डूबे, लोग टेंट में जिंदगी काटने को मजबूर। कोसी नदी का उफान इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। नंदग्राम जरलाही गांव में 400 से 500 घर पानी में डूब चुके हैं। लोग सड़क किनारे टेंट और प्लास्टिक के नीचे रह रहे हैं। कुछ अपने घर की छतों पर दिन रात गुजार रहे हैं। गांव का स्कूल भी जलमग्न हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई ठप है। बुजुर्ग कहते हैं, नीचे कोसी का पानी और ऊपर बारिश, दोनों से जिंदगी डूबी है। भोजन और पीने के पानी की भारी किल्लत है। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद अब तक ठोस मदद नहीं पहुंच पाई है। लोकाइन नदी का तटबंध टूटा, कई गांवों पर खतरा मंडराया पकड़ी। गांव के पास लोकाइन नदी का तटबंध 15 फीट तक टूट जाने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने 4 दिन पहले से प्रशासन और जल संसाधन विभाग को मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल नदी में पानी कम है, लेकिन लगातार बारिश और झारखंड से पानी छोड़े जाने पर हालात बिगड़ सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है, लापरवाही जारी रही तो कटाव बढ़कर कई गांवों को डुबा देगा। लोगों में डर और प्रशासन पर नाराजगी दोनों गहराते जा रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी तेज। 17 अगस्त को सासाराम से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू होगी। सुअरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा के लिए डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार ने सुरक्षा, हेलीपैड और बैरिकेडिंग की तैयारी का जायजा लिया। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपंकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार के 13 जिलों में जनसभाएं होंगी और समापन 1 सितंबर को पटना गांधी मैदान में होगा। माना जा रहा है कि यह रैली विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल साबित होगी। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में चाकूबाजी, 2 छात्र घायल। जलालपुर के जीएस बंगरा हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद छात्रों के 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गया। करण कुमार और शाहिद अली नाम के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज पीएचसी में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। एक छात्र ने चाकू से वार कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीओ और थानाध्यक्ष ने हालात संभाले। घटना से स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पल भर में तनाव और डर के माहौल में बदल गया। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षक ने लगवाए देशद्रोही नारे। जांच के आदेश। सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरसैया हिंदी में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के समय शिक्षक द्वारा बच्चों से देशद्रोही जिंदाबाद के नारे लगवाने का वीडियो वायरल हो गया। ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। प्रधान शिक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपी शिक्षक को फटकार लगाई। बीडीओ कुमार विशाल ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। मामले की सत्यता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। देशभक्ति के जश्न के बीच इस हरकत ने क्षेत्र में आक्रोश और बहस दोनों को जन्म दे दिया है। शिवहर पीएचसी से 1.5 साल की बच्ची लापता। हंगामा। शिवहर के पिपराही पीएचसी से 1.5 वर्षीय अनुष्का कुमारी अचानक लापता हो गई। मां हिना कुमारी मातृत्व जांच शिविर में पर्ची कटवाने गई थीं। लौटने पर बेटी गायब मिली। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और परिजन फूट फूट कर रोने लगे। नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस और अस्पताल स्टाफ घंटों तलाश के बाद भी बच्ची का सुराग नहीं लगा पाए। पिपराही थानाध्यक्ष ने कहा, सभी संभावित जगहों पर तलाश जारी है। घटना से इलाके में डर और गुस्सा दोनों फैला है। बाढ़ के बीच तिरंगा। 4 फीट पानी में भी जज्बा बुलंद। शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड के मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का नजारा मिसाल बन गया। विद्यालय 4.5 फीट बाढ़ के पानी में डूबा था, फिर भी 9 शिक्षकों ने जान जोखिम में डालकर तिरंगा फहराया। करंट के तेज बहाव वाले पानी में घुसकर राष्ट्रीय गीत गाया गया। क्षेत्र में बाढ़ से 17 स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षकों ने हिम्मत नहीं हारी। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने कहा, यह देशभक्ति की असली परीक्षा थी। शिक्षा पदाधिकारी डॉ तनवीर आलम ने इस साहसिक कदम की सराहना की है। दरभंगा में जीजा साली का रिश्ता सुर्खियों में।
बहन बोली, सौतन मान लूंगी। दरभंगा के कमतौल में जीजा साली के रिश्ते का अनोखा मामला सामने आया है। विवाहित साली ने जीजा से प्रेम कर लिया और पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। पति ने पत्नी की बड़ी बहन को अपनी बीवी बनाने की इच्छा जताई। दोनों बहनों और जीजा के दो दो बच्चे हैं। तस्वीरें वायरल होने पर बवाल मचा। साली का कहना है, पति ध्यान नहीं देता, इसलिए जीजा के साथ रहूंगी। बहन ने भी कहा कि सौतन बनकर साथ रहना मंजूर है। यह अनोखा पारिवारिक समझौता इलाके में चर्चा का विषय है। स्टेडियम में धूप से बेहोश बच्चे, सीएस और डिप्टी सीएम ने लिया हालचाल। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तेज धूप से कई बच्चे बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने सभी की हालत स्थिर बताई। सीएस डॉ अजय कुमार मौके पर पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। वहीं परेड की सलामी लेते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की ताकत देखी और आतंकवाद समर्थक पड़ोसी को कड़ा सबक मिला। कटिहार में चावल घोटाला, गोदाम से 350 टन अनाज गायब। कटिहार के 3 गच्छिया कृषि बाजार समिति स्थित गोदाम में चावल की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया। एसडीएम आलोक चंद चौधरी ने छापेमारी में पाया कि 2950 मीट्रिक टन अनाज में से 350 टन चावल गायब है। गोदाम में मौजूद कुछ बोरियों में चावल की जगह 50 किलो वजनी ईंटें भरी पाई गईं। एजीएम के निजी ड्राइवर की कार से 3 लाख रुपए बरामद हुए, जो उसने एजीएम का पैसा बताया। छापेमारी के वक्त एजीएम और मार्केटिंग ऑफिसर मौके पर नहीं थे। प्रशासन ने मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। मुंगेर को मिली सौगात, जमालपुर से हावड़ा तक दौड़ेगी वंदे भारत। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। 16 अगस्त से जमालपुर से हावड़ा तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। अभी भागलपुर से चलने वाली वंदे भारत का विस्तार जमालपुर तक किया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग थी। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने शेड्यूल और टिकट बुकिंग शुरू होने की जानकारी दी। यह ट्रेन यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएगी, जिससे मुंगेर समेत आसपास के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम तेज, 30 अगस्त अंतिम डेडलाइन। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण कार्य की रफ्तार तेज कर दी गई है। दिल्ली और पटना से पहुंचे शीर्ष अधिकारियों ने साफ निर्देश दिया कि 30 अगस्त से पहले हर हाल में काम पूरा हो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, एआई चेयरमैन विपिन कुमार और बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर प्रत्यय अमृत ने साइट का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की। पहले 15 अगस्त से उड़ान शुरू होने की योजना थी, लेकिन काम अधूरा होने से उद्घाटन सितंबर में होगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पति पत्नी में मारपीट। पूर्णिया सिविल कोर्ट में गुरुवार को कुटुंब न्यायालय के केस की तारीख पर पहुंचे पति पत्नी में जमकर मारपीट हो गई। पत्नी और मायके वालों ने पति को पीटा और जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए। पत्नी का आरोप है कि पति ने गुजरात में दूसरी शादी कर ली है, जबकि पति इनकार कर रहा है। पति के वकील का कहना है कि पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं, जबकि युवक ने दाम्पत्य जीवन बहाल करने के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट परिसर में घटना देखने के लिए भीड़ जुट गई। मामला अब पुलिस और कोर्ट दोनों के संज्ञान में है। उत्तर बिहार में बारिश ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार के 18 जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार में कई जगह बारिश होगी, जबकि दक्षिण बिहार में हल्की बरसात के साथ ठनका गिरने की आशंका है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, बेगूसराय समेत जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पटना में आंशिक बादल छाए रहेंगे, 1-2 जगहों पर बिजली गिर सकती है। दक्षिण पूर्व के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है।
बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम नीतीश का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को वैशाली, पटना, बेगूसराय और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राहत बचाव कार्य तेज और संवेदनशीलता से हो। जल संसाधन विभाग सतर्क रहे, निचले इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जाए। डीएम और इंजीनियर स्थल पर कैंप करें। किसानों की फसल क्षति पर जल्द मुआवजा वितरण हो। सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को सतत अनुश्रवण के निर्देश दिए ताकि प्रभावितों को दिक्कत न हो। इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने बाढ़ पर हाई लेवल मीटिंग कर राहत कार्य की समीक्षा की थी। राजा रघुवंशी के घर पहुंचा नकली इंस्पेक्टर। इंदौर में चर्चित नाम राजा रघुवंशी के घर एक नकली पुलिसकर्मी पकड़ाया। बजरंग लाल नाम का व्यक्ति खुद को आरपीएफ इंस्पेक्टर बताकर घर पहुंचा और पुराने परिचय का हवाला देने लगा। राजा के भाई ने आईडी मांगी तो वह घबरा गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एडीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी राजा की मां से मिला और घर में विपिन सचिन के बारे में पूछा। शक होने पर राजा की मां ने फोन पर बेटे से बात कराई, जिसके बाद नकली इंस्पेक्टर की पोल खुल गई। छोटे मामलों में जेल खत्म करने की तैयारी। पीएम मोदी का 2047 विकास मंत्र स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि छोटे छोटे मामलों में जेल भेजने वाले पुराने कानून खत्म होंगे और आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज की जाएगी। इसके लिए एक विशेष कार्यदल बनेगा जो नीतियों को ऐसा बनाएगा कि भारत 2047 तक विकसित देश बन सके। पीएम ने कहा कि सभी कारोबारी समूहों के लिए काम आसान बनाया जाएगा। उन्होंने माना कि बीते वर्षों में बैंकिंग, बीमा, कृषि, श्रम और भूमि सुधार पर घोषणाएं हुई, लेकिन कई अटकी रहीं। अब इन सुधारों को तेजी से लागू कर वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जाएगा। रेबीज से मौत में भारत नंबर 1। एससी ने उठाया आवारा कुत्तों का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर चिंता जताते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को 3 जजों की पीठ ने सड़कों से कुत्ते हटाने की मांग पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2021 में भारत में रेबीज से 4023 मौतें हुई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर इथियोपिया रहा, जहां 1043 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से उम्मीद है कि देश भर में आवारा कुत्तों के आतंक पर ठोस कदम उठेंगे और रेबीज जैसी घातक बीमारी पर काबू पाया जाए।